स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे बीटा एकेडमी और अज्जू टेक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी पीएससी एपीएस मेंस 2024 में होने वाली मेंस की परीक्षा। कंप्यूटर आधारित प्रश्न जो 50 अंक की होगी और इस परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिन्हें आप लिखकर सामने वाले आयोग को समझाएंगे कि किस तरीके से आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में और आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बीटा एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर हम एक एक स्टेप की मदद से आप लोगों को मदद करेंगे, एक एक प्रश्न की बारीकी बताएंगे, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको लिखनी है ये समझाएंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए कोर्स लेके आए हैं। अब तक आप लोगों ने मेरे को अज्जू टेक चैनल पर देखा होगा, वो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब बीटा एकेडमी के नाम से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस रन कर रहे थे। बीटा एकेडमी का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो गया है। दोस्तों, यूपी एपीएस मेंस 2024 का कोर्स टैब अवेलेबल है बीटा एकेडमी के ऑफिशियल प्ले स्टोर पर। आप बीटा एकेडमी का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, टेस्ट। एमसीक्यू नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मेंस की परीक्षा के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक प्रश्न का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत जल्द हम 10 अप्रैल से आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस ला रहे हैं और रिकॉर्डेड क्लास 80 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना के कोर्स पर अपलोड कर दी है। 12 मंथ की वैलिडिटी है दोस्तों। बैच से जुड़ने के लिए बीटा एकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जो गूगल प्ले पर आपको आसानी से मिल जाएगा, और ऐप का लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। टोटल वीडियोस 80 से ज्यादा रहेंगी। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं सबके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही प्रकार की क्लास आप लोगों को निरंतर मिलती रहेंगी। हर एक क्वेश्चन का दोस्तों पीडीएफ, यानी हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप लोगों को समझाया जाएगा। बेसिक टू मॉडरेट लेवल के जितने भी प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के एपीएस 2010, एपीएस 2013 के जो भी आपके प्रीवियस सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके बिहाफ पर जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी दोस्तों 12 मंथ है। एक बार फिर तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम लोग आपके सामने देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके सामने आते हैं और किस तरीके के प्रश्न आप लोगों को किस तरीके से उत्तर देना होता है। तो जल्दी से आप गूगल प्ले स्टोर से बीटा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस सुनहरे अवसर को प्राप्त करके अपने एपीएस मेंस की तैयारी कीजिए। आगामी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आएगा और किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्न कार्य करने हैं। कौन कौन से वो कार्य हैं, यानी कई सारे प्रश्न होंगे और कई सारे प्रश्न को आपको इस तरीके से ABCDEF फॉर्मेट में आपको दिया होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इन प्रश्नों को हल करना है। पहले पैराग्राफ को दोस्तों जस्टिफाई करना है, दूसरे पैराग्राफ पर स्क्वायर बुलेट का प्रयोग करना है, तीसरे पैराग्राफ पर हेडिंग स्टाइल 2 लगाना है, चौथे पैराग्राफ पर डॉटेड अंडरलाइन का प्रयोग करना है, पांचवें पैराग्राफ पर डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगाना है, छठे पैराग्राफ पर इटैलिक का यूज करना है। तो दोस्तों टोटल 6 पैराग्राफ है। 6 पैराग्राफ को कैसे करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड करके आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। जो पहला हमारा प्रश्न था, पहले पैराग्राफ को हमें दोस्तों यहां पर जस्टिफाई करना है। तो पहला प्रश्न है ए पार्ट, पहले पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है। इसके स्टेप देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यानी सबसे पहले दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर विन वर्ड लिखकर एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात आपको रैंड कमांड के माध्यम से 6 पैराग्राफ इंसर्ट करने हैं। कितने पैराग्राफ दोस्तों, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। और पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद
प्रथम पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्रश्न पहले पैराग्राफ के लिए बोल रहा है। होम रिबन पर जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में उपस्थित जस्टिफाई विकल्प का चुनाव करेंगे क्योंकि पैराग्राफ ग्रुप में आपको जस्टिफाई विकल्प मिलेगा। यह कार्य हम कंट्रोल जे कमांड की सहायता से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल कर लेते हैं और मैं आपको यहां पर क्लियरली बता देता हूं कि किस तरीके से काम होने वाला है। हम आ चुके हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, किस प्रकार से ओपन था, विंडो के साथ आर प्रेस करना था, रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर मैंने लिख दिया विन वर्ड और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आ गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चुनाव करेंगे, आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। 6 पैराग्राफ लाने हैं, पहले पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है। तो इक्वल टू RAND, रैंड कमांड। रैंड का मतलब होता है दोस्तों रैंडम कमांड। रैंड कमांड पैरेंथेसिस ब्रैकेट, 6 पैराग्राफ लाने हैं तो 6 लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट में 6 पैराग्राफ मेंशन हो गए हैं। काउंट भी कर लेंगे तो भी आपको विजिबल होगा, टोटल 6 पैराग्राफ है। तो पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जस्टिफाई करना है तो सर्वप्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात होम रिबन के पैराग्राफ ग्रुप, दोस्तों ये होम टैब है, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में उपस्थित आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है। तो जस्टिफाई विकल्प का चुनाव करना है जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल जे है। तो आप देखेंगे आपका पहला पैराग्राफ जस्टिफाई हो चुका है। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपको प्रश्नों को लिखना है कि हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा था दोस्तों, दूसरे पैराग्राफ पर स्क्वायर बुलेट लगाना है। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, जिसके होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में उपस्थित बुलेट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इसकी दोस्तों बुलेट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट में बुलेट लाइब्रेरी में से स्क्वायर बुलेट का चुनाव करते हैं तो बुलेट्स लग जाएगा। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल समझते हैं। दूसरे पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया इस तरीके से। इसके पश्चात क्या काम करेंगे, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में उपस्थित आप देख सकते हैं बुलेट टैब पर हमने क्लिक किया, ये रहा बुलेट। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्वायर बुलेट आपके सामने मेंशन है, यहां से आप स्क्वायर बुलेट का चुनाव कर लेंगे। बुलेट लाइब्रेरी ओपन हुई, बुलेट लाइब्रेरी में से आपको स्क्वायर बुलेट का शेप दिख रहा है, इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरे पैराग्राफ पर यहां पर बुलेट्स लग गया। तीसरा प्रश्न चलते हैं दोस्तों, सी पार्ट क्या कह रहा है। सी पार्ट बोल रहा है तीसरे पैराग्राफ पर हेडिंग स्टाइल 2 का प्रयोग करना है। तो हेडिंग स्टाइल 2 कैसे लगेगा, सर्वप्रथम पैराग्राफ नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात होम टैब में उपस्थित स्टाइल ग्रुप में मौजूद हेडिंग 2 विकल्प का चुनाव करते हैं। यह कार्य हम अल्ट कंट्रोल 2 की सहायता से भी कर सकते हैं। दोस्तों अल्ट कंट्रोल 2 से हेडिंग 2 हो जाता है, अल्ट कंट्रोल 1 से हेडिंग 1 हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों ये काम कैसे होगा। तीसरे पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब के स्टाइल ग्रुप, दोस्तों आप देख सकते हो ये टैब कहलाते हैं, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में मौजूद यहां पर हेडिंग 2 जिसकी शॉर्टकट कमांड है अल्ट कंट्रोल 2। हेडिंग 2 पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो तीसरा पैराग्राफ था वो हेडिंग स्टाइल 2 में कन्वर्ट हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हमारा डी पार्ट क्या कह रहा था। डी पार्ट हमारा कह रहा था चौथे पैराग्राफ पर डॉटेड अंडरलाइन का प्रयोग करना है। डॉटेड अंडरलाइन का प्रयोग कैसे होगा, चौथा पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे जिसमें होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में के लॉन्चर बटन पर क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करते हैं, लॉन्चर बटन पर, जिससे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें ऑल टेक्स्ट सेक्शन में अंडरलाइन स्टाइल विकल्प में डॉटेड का चयन करके ओके पर क्लिक करते हैं। चलिए साहब इस स्टेप को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि काम होता है नहीं होता। तो सबसे पहले क्या बोला है, चौथे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के लॉन्चर बटन, ये दोस्तों ये एरिया लॉन्चर बटन कहलाता है। लॉन्चर बटन पर क्लिक करते हैं जिसके आप देख सकते हो यहां पर ऑल टेक्स्ट सेक्शन में अंडरलाइन स्टाइल के अंदर आप डॉटेड, ये डॉटेड अंडरलाइन स्टाइल है, डॉटेड अंडरलाइन स्टाइल का चुनाव करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ के नीचे डॉटेड अंडरलाइन मेंशन हो चुकी है। यही स्टेप कह रहा था, अंडरलाइन स्टाइल में डॉटेड का चयन करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों स्टेप आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ई पार्ट, 5वें पैराग्राफ पर डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगाना है। दोस्तों डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कैसा लगता है, चलिए देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमको आंसर लिखना है।
पांचवें पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप लॉन्चर पर क्लिक करते हैं, जिससे इफेक्ट सेक्शन में डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट को के चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए सब स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगा के देख लेते हैं। तो हमें यहां पर पांचवा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। इसके पश्चात आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के लॉन्चर बटन पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसके इफेक्ट सेक्शन में आप यहां देख सकते हैं सिंगल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, दोनों ही विकल्प मेंशन है। डबल स्ट्राइक थ्रू विकल्प का चुनाव करके मैं ओके पर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं आपके पांचवें पैराग्राफ पर डबल स्ट्राइक थ्रू विकल्प प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों, डबल स्ट्राइक थ्रू आपको पांचवें पैराग्राफ पर देखने को मिल गया। स्टेप इसके कुछ इस प्रकार के हैं। एफ देख लेते हैं दोस्तों। एफ प्रश्न क्या कह रहा है? 18वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपके पांचों प्रश्न हो चुके हैं। मैंने प्रैक्टिकल के साथ आपको यहां पर बता दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है? एमएस वर्ड में प्रथम पैराग्राफ में उपस्थित रूपरेखा को तीसरे पैराग्राफ में पेस्ट कराने के क्रमबद्ध स्टेप लिखने हैं। कैसे होगा? सर्वप्रथम आप लोगों को पैराग्राफ लेने पड़ेंगे, वही रैंड कमांड की मदद से। आपको 3 कम से कम पैराग्राफ लेने हैं। उसके पश्चात उनकी रूपरेखा बदलनी है। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रथम पैराग्राफ में उपस्थित रूपरेखा को तीसरी रूपरेखा में कन्वर्ट करना है। तो रूपरेखा का मतलब होता है दोस्तों फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब है रूपरेखा में परिवर्तन, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कोई स्टाइल, फॉन्ट कलर आदि, ये सब रूपरेखा कहलाती है। तो रूपरेखा में परिवर्तन करने के लिए आपको फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग लगता है। यानी प्रश्न आपका कह रहा है कि पहले पैराग्राफ में कोई रूपरेखा है, उसे आपको तीसरे पैराग्राफ में पेस्ट कराना है। तो चलते हैं, कैसे होगा ये काम? सर्वप्रथम पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, जिसकी रूपरेखा को आपको कॉपी करना है, उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात होम टैब में उपस्थित क्लिपबोर्ड ग्रुप में स्थित फॉर्मेट पेंटर विकल्प का चुनाव करते हैं दोस्तों, जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेटिंग कॉपी की होती है, कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर्मेटिंग पेस्ट की होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन दिखाई दे रही है। जिससे हमारा माउस पॉइंटर पेंट ब्रश की संरचना ले लेता है दोस्तों। जैसे फॉर्मेट पेंटर काम करेगा तो आपका जो माउस का पॉइंटर होगा वो पेंट ब्रश की संरचना ले लेता है। इसके पश्चात तीसरे पैराग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप की विधि के अनुसार सेलेक्ट करते हैं, तो पहले पैराग्राफ की रूपरेखा तीसरे पैराग्राफ में पेस्ट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं और करके दिखाता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से ये काम किया जाएगा। तो मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ब्लैंक कर लिया। रैंड कमांड में यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और रैंड कमांड के बीच में 3 लिखता हूं तो 3 पैराग्राफ मेंशन हो जाएंगे। पहले पैराग्राफ की रूपरेखा थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, जैसे बोल्ड का चुनाव किया, इटैलिक का चुनाव किया, अंडरलाइन लगा दिया और फॉन्ट कलर मैंने रेड कर दिया। तो दोस्तों ये रूपरेखा में परिवर्तन कहलाता है। मैं चाहता हूं पहले पैराग्राफ की रूपरेखा तीसरे पैराग्राफ पर पेस्ट हो जाए, तो जिसकी रूपरेखा को कॉपी करना है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके पश्चात होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर विकल्प पर एक सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो लेखन कार्य सिलेक्ट किया था वो कॉपी हो चुका है, यानी उसकी रूपरेखा कॉपी हो चुकी है। और संरचना की बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो पेंट ब्रश की संरचना ले चुका है, यानी पेंट ब्रश जैसा दिखाई दे रहा है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, यानी माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखूंगा और जैसे ही ड्रैग करता हूं यानी खींचता हूं उसे ऊपर की ओर, जितना लेखन कार्य आपको रूपरेखा में परिवर्तन कराना है उतना खींचकर जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो रूपरेखा पहले पैराग्राफ की थी वही रूपरेखा तीसरे पैराग्राफ की हो गई है। ये काम शॉर्टकट कमांड की मदद से अगर आपको करना है तो जिसकी रूपरेखा आपको कॉपी करनी है उसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी का प्रयोग करेंगे। करते ही आप देख सकते हैं आपकी रूपरेखा कॉपी हो गई है, और जिसपे पेस्ट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट, जैसा कि यहाँ शॉर्टकट कमांड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इससे आप लेखन कार्य की रूपरेखा को कॉपी करके दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट करा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्न कार्य करने हैं। निम्न कार्य कौन कौन से करने हैं? एमएस वर्ड में कॉपी किए गए टेक्स्ट को इमेज के रूप में पेस्ट करना है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी किए गए टेक्स्ट को .rtf
फॉर्मेट में बदलने के क्रमबद्ध स्टेप लिखने हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, दो प्रश्न है, कैसे होंगे आइए चलते हैं। तो पहले का जो उत्तर है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार है, सर्वप्रथम लेखन कार्य को सिलेक्ट करेंगे, यानी अपने कॉपी किए गए टेक्स्ट को इमेज के रूप में दोस्तों कन्वर्ट करना है। सर्वप्रथम लेखन कार्य को सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट विकल्प में मौजूद पेस्ट स्पेशल विकल्प का चयन करते हैं, जिसमें पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिससे पिक्चर एनहेंस्ड मेटा फाइल विकल्प का चुनाव करके ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों, जिससे हमारा कॉपी किया गया टेक्स्ट इमेज के फॉर्मेट में बदल जाएगा। अल्ट कंट्रोल वी शॉर्टकट कमांड होती है पेस्ट स्पेशल की। आइए प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि ये कैसे काम होगा। यानी दोस्तों आपको अपना लेखन कार्य जिसको भी इमेज के रूप में पेस्ट करना है उसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी से कॉपी करने के पश्चात आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में उपस्थित पेस्ट सेक्शन के अंदर पेस्ट स्पेशल विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, आप उसका चुनाव करेंगे। यहां पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहां पर आपको चुनना है पिक्चर एनहेंस्ड मेटा फाइल, ये जो ऑप्शन है पिक्चर एनहेंस्ड मेटा फाइल विकल्प का चुनाव करेंगे और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो पैराग्राफ कॉपी किया था सेम वैसा ही चौथा पैराग्राफ पेस्ट हुआ है, लेकिन आप कहेंगे कोई अंतर ही नहीं है, ये कहां इमेज के रूप में है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये एक प्रकार का टेक्स्ट है जो डिलीट हो रहा है, लेकिन जो चौथा पैराग्राफ है वो एक इमेज है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको उठा के मूव करा पा रहा हूं, बड़ा छोटा कर पा रहा हूं। आप यहां पर देखिए ये एक इमेज के रूप में आपको प्रदर्शित हो रही है दोस्तों। ये एक इमेज है और वो एक लेखन कार्य था। डिलीट करूंगा सभी एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फर्क है टेक्स्ट और इमेज में। आप अपने लेखन कार्य को टेक्स्ट के रूप में, लेखन कार्य को इमेज के रूप में पेस्ट करा सकते हैं। बी देख लेते हैं, बी का उत्तर क्या होगा। टेक्स्ट फॉर्मेट को डॉट आरटीएफ फॉर्मेट में बदलने के लिए, डॉट आरटीएफ फॉर्मेट होता है दोस्तों नोटपैड का, यानी डॉट आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का होता है, यानी आपका वर्ड पैड का फॉर्मेट है। नोटपैड का डॉट टीएक्सटी होता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए स्टेप लिखना है। सर्वप्रथम लेखन कार्य को सिलेक्ट करते हैं। इसके पश्चात होम टैब में मौजूद क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट विकल्प में मौजूद पेस्ट स्पेशल विकल्प का चुनाव करते हैं, जिसमें पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिससे फॉर्मेटेड टेक्स्ट आरटीएफ विकल्प का चुनाव करके ओके पर क्लिक करते हैं। आपका सिलेक्टेड लेखन कार्य आरटीएफ में बदल जाएगा। यानी लेखन कार्य यह है, मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी और कर्सर रखा नीचे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में उपस्थित। आप जैसे ही क्लिक करेंगे पेस्ट पर तो पेस्ट के अंदर मौजूद पेस्ट स्पेशल विकल्प मिला। पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पर फॉर्मेटेड टेक्स्ट आरटीएफ का एक विकल्प मिलेगा, इसका चुनाव करेंगे और आप करेंगे ओके पर क्लिक। तो आप देखेंगे कि एक टेक्स्ट का फॉर्मेट यहाँ पेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप कहेंगे देखने में कोई अंतर नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉपी किया गया टेक्स्ट वर्ड पैड के फॉर्मेट में बदल चुका है। इसका स्टेप जब लिखने को आएगा, यानी आपके सिस्टम को, यानी वर्ड सॉफ्टवेयर को पता चल चुका है कि आरटीएफ का फॉर्मेट है और आरटीएफ का फॉर्मेट एग्जिस्टिंग कैसा होता है ये हमारे सॉफ्टवेयर नोन होते हैं, भली भांति जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न समीकरण को लिखने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखने हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। दोस्तों ये स्क्वायर है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। इसको लिखने के लिए हम कैसे करेंगे। सर्वप्रथम समीकरण नॉर्मल रूप से टाइप करते हैं दोस्तों। पहले समीकरण नॉर्मल रूप से टाइप होगी और जिसको घात के रूप में बदलना है उन्हें सेलेक्ट करते हैं, यानी जिसको स्क्वायर के रूप में बदलना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात होम टैब पर क्लिक करते हैं, जिससे फॉन्ट ग्रुप में उपस्थित सुपर स्क्रिप्ट विकल्प का चुनाव करके सेलेक्ट किए गए कार्य को घात में बदल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट यानी घात की शॉर्टकट कमांड है और कंट्रोल प्लस इक्वल टू सब स्क्रिप्ट यानी आधार की शॉर्टकट कमांड है। तो चलिए दोस्तों समीकरण लिख के मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूं। पहले हमें समीकरण साधारण रूप में पेस्ट करनी है दोस्तों। तो कैसे पेस्ट होगी। ए स्क्वायर मतलब ए टू प्लस B2 बराबर 2AB।
दोस्तों ये समीकरण मैंने यहाँ पर टाइप कर ली। अब जिसको घात बनाना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल बटन की सहायता से दूसरे दो को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है सिलेक्शन के लिए। अब आपको जाना है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के लॉन्चर बटन पर मैंने क्लिक किया, जिससे कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। घात लगानी है तो सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए, आधार लगाना है तो सब स्क्रिप्ट पर और ओके पर क्लिक करेंगे तो हियर इट इज योर समीकरण। जो आपकी समीकरण थी वो आपके सामने है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। अगर दोस्तों आपको इसे आधार में बदलना होता तो किस तरीके से बदलेंगे? कंट्रोल बटन के सहायता से दोनों 2 को सिलेक्ट कर लिया, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में गए, लॉन्चर बटन पर क्लिक किया, सुपर स्क्रिप्ट के चेक बॉक्स से टिक हटाया, सब स्क्रिप्ट पे लगाया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब ये आधार के रूप में बदल गए हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा दोस्तों परीक्षा में। आते हैं इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न आपका कैसा है? वर्ड डॉक्यूमेंट में एक जैसी रूपरेखा वाले सभी शब्दों को सेलेक्ट करने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखने हैं दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे काम, चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम मौजूदा लेखन कार्य में एक जैसी रूपरेखा वाले किसी एक शब्द को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, इसके पश्चात होम टैब में उपस्थित एडिटिंग ग्रुप में उपस्थित सेलेक्ट विकल्प के ड्रॉप डाउन लिस्ट में मौजूद सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग विकल्प का चुनाव करते हैं, जिससे एक जैसी रूपरेखा वाले शब्द सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए प्रैक्टिकल से देखते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। मैंने दोस्तों कंट्रोल एन से एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया। इक्वल टू रैंड कमांड की मदद से मैंने यहाँ पर 5 पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए। तो मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्दों को सिलेक्ट कर रहा हूं और उन्हें बोल्ड और रेड कलर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। जैसे ये देखिए, इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड और रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। एक इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड और रेड कलर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। एक पूरी पंक्ति मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर ली और इसको भी मैंने बोल्ड और रेड कलर में कर दिया, जिससे कि आपको विजिबल हो। एक और मैं यहाँ पर एरिया ले लेता हूं और बोल्ड और इसे रेड कलर कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इस पूरे डॉक्यूमेंट में कई सारा लेखन कार्य ऐसा है जो रेड कलर का है और बोल्ड है। तो आपको एक जैसी रूपरेखा वाले शब्दों को सेलेक्ट करना है। एक जैसी रूपरेखा वाले शब्दों को सेलेक्ट करने के लिए आपको कोई भी एक शब्द को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसके पश्चात आपको होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में मौजूद सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं, जिसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग विकल्प का चुनाव करेंगे। यानी जैसा टेक्स्ट मैंने चुनाव किया हुआ है ऐसी ही रूपरेखा वाला मुझे सभी टेक्स्ट सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही इस विकल्प का मैं चुनाव करूंगा तो इस जैसी रूपरेखा वाले जितने भी आपको शब्द डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेंगे वो शब्द इस तरीके से आपको सामने देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इस तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर भलीभांति रूप से दे सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर पीडीएफ आपको दिखाई मिलेगी, जहां से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को भलीभांति रूप से नोट्स बनाकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में लेखन कार्य के पीछे छिपे हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखने हैं। सर्वप्रथम होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में उपस्थित सेलेक्ट विकल्प में मौजूद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का चुनाव करते हैं, जिससे हमारा माउस पॉइंटर एंकर आइकन में बदल जाता है। इसके पश्चात टेक्स्ट के पीछे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल क्लिक में हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप क्या समझ रहे हैं, लेखन कार्य के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट छिपा है तो उसे सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से ये बात हो रही है, किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल आप लोग समझ पाएंगे। जैसे लेखन कार्य आपको यहां पर दिख रहा है। जैसे मैं इस लेखन कार्य को एक इमेज को इंसर्ट करा लेता हूं। पिक्चर पर मैंने क्लिक किया और यहां पर डेस्कटॉप पर मैं जाकर एक मैंने इमेज यहां पर आपके सामने इंसर्ट करा ली। ये इमेज आप देख सकते हो काफी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इस प्रकार से छोटा कर लिया और दोस्तों छोटा करने के पश्चात मैंने इसको क्या काम किया,
मैं इसको पीछे धकेल देता हूं। रैप टेक्स्ट की मदद से मैं बिहाइंड द टेक्स्ट कर देता हूं। दोस्तों बिहाइंड द टेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जूम इन करके, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये दोस्तों मेरे पकड़ में नहीं आ रही है। यानी अब जो टेक्स्ट के पीछे इमेज छुपा है उसे कैसे सेलेक्ट करेंगे। प्रश्न भी दोस्तों आपका यही कह रहा है कि कोई भी इमेज या कोई भी आपका शेप ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसके ऑब्जेक्ट अगर टेक्स्ट के पीछे है तो उसे सेलेक्ट करने के क्रमबद्ध स्टेप हैं। तो हम दोस्तों कैसे करेंगे, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में उपस्थित सेलेक्ट विकल्प में मौजूद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में मौजूद सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विकल्प आपको दिख रहा है। जैसे ही इसका चुनाव किया तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे ही एंकर बटन आपको प्रदर्शित हुआ उस पर एक सिंगल क्लिक मैं यहां पर करूंगा तो आप यहां पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का बॉर्डर आपको यहां पर विजिबल हो रहा है और इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। यानी एंकर बटन की मदद से आप टेक्स्ट के पीछे छिपे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्न कार्य करने हैं। निम्न कार्य कौन कौन से करने हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित ऑब्जेक्ट को किसी निश्चित ऑब्जेक्ट के पीछे भेजने हेतु और किसी निश्चित ऑब्जेक्ट को किसी निश्चित ऑब्जेक्ट के आगे भेजने हेतु। दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं, इसके नोट्स आपको प्रॉपर पीडीएफ में मिल जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उस सिंगल ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट को पीछे कैसे भेजना है, और अगर कोई पीछे एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे कैसे आएगा। तो सर्वप्रथम इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में उपस्थित शेप विकल्प की सहायता से एक एक करके आकृतियों को इंसर्ट करा लेंगे। इसके पश्चात किसी निश्चित ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके लेआउट टैब में उपस्थित अरेंज ग्रुप में मौजूद सेंड बैकवर्ड ऑप्शन की मदद से सेंड टू बैक विकल्प का चयन करेंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है। और आगे लाने के लिए दोस्तों इसका उल्टा, बाकी सब प्रोसेस सेम होगी। अरेंज ग्रुप में सेंड बैकवर्ड ऑप्शन में मौजूद या सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन में मौजूद ब्रिंग टू फ्रंट विकल्प का चयन करेंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट एक आगे आ जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहां पर ये बात हो रही है। तो इंसर्ट के इलस्ट्रेशन ग्रुप में मौजूद शेप विकल्प के अंदर उपस्थित यहां पर कुछ शेप्स हैं जिसे मैं इंसर्ट कर लेता हूं। एक शेप दोस्तों ये इंसर्ट हो गया, इसको मैं ब्लैक कलर दे दिया, और एक शेप में यहां पर और ले लेता हूं इस तरीके से, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस बड़े वाले ब्लैक ऑब्जेक्ट के पीछे भेजना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप लेआउट टैब के अरेंज ग्रुप में मौजूद सेंड बैकवर्ड विकल्प में सेंड टू बैक विकल्प का चयन करेंगे। जैसे ही सेंड टू बैक का चयन करूंगा तो आप देखेंगे ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये बड़े ऑब्जेक्ट के पीछे जा चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर आप पीछे भेजने के बाद उसे आगे लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। आप कहेंगे अगर हमारा सिलेक्शन छूट गया तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो वहां पर सिलेक्शन पेन का ऑप्शन है जहां पर आपको मौजूदा शेप प्रदर्शित होती है। ओवल पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ओवल शेप आपका सेलेक्ट हो चुका है। ब्रिंग फॉरवर्ड में ब्रिंग टू फ्रंट विकल्प का चुनाव करके एक निश्चित ऑब्जेक्ट के आगे दूसरे ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। सेंड टू बैक की मदद से पीछे भेज सकते हैं और सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट की मदद से आप आगे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर स्टेप देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमारे पास यूपी एपीएस मेंस 2024 के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर के ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है, सिंपली बीटा एकेडमी सर्च करना है, ऐप आपके सामने विजिबल होगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स के टैब वहां पर आपको विजिबल होंगे। बहुत मिनिमल प्राइसेस में कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। एक एक प्रश्न की इसी तरीके से बारीक तरीके से जानकारी आपको दी जा रही है और साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को निरंतर हम लोग दे रहे हैं। सभी प्रकार के स्टेप बाय स्टेप का पीडीएफ आपको लगातार भेजा जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पर भी आप डीएम कर सकते हैं।
तो जल्दी से जल्दी सुविधा का लाभ उठाइए और जुड़े रहिए बीटा एकेडमी परिवार के साथ। और जितने भी मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए मेरे अज्जू टेक चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर। और बीटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और गूगल प्ले स्टोर के ऐप पर सभी प्रकार की वीडियोस, सभी टैब्स कंप्यूटर कोर्स के अपडेट हो रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार के कोर्स, कंप्यूटर कंपटीशन एग्जाम्स की परीक्षाओं के लिए, किसी भी तरीके के सिलेबस के लिए आपको कोर्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।